नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की एक ऐसी घटना की जहां एक छोटी सी अफवाह ने इतनी बड़ी आग भड़का दी कि पुलिस की गाड़ी तक जलकर खाक हो गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। सोचिए, सिर्फ एक झूठी खबर और उसका नतीजा ये धू धू कर जलती हुई पुलिस की गाड़ी। चलिए परत दर परत समझते हैं कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। तो सबसे पहले चलते हैं उस शाम में। बात उस समय की है जब बिहार में चुनाव का माहौल एकदम गर्म था और गोपालगंज में कह सकते हैं कि तनाव तो पहले से ही हवा में था। और फिर बस एक शाम और सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि गोपालगंज में एक मामूली सी सड़क दुर्घटना हुई, लेकिन देखते देखते वो एक दंगे में तब्दील हो गई और गुस्से में आई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सा रोड एक्सीडेंट इतने बड़े हंगामे में कैसे बदल गया। तो देखिए, इसकी जड़ में थी सिर्फ एक अफवाह, एक झूठी खबर। तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई। एक मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान थे जो एक स्कॉर्पियो से बचने के चक्कर में गिर गए। तीनों को चोटें आईं और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी एक अफवाह फैल गई, एक ऐसी झूठी खबर जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। और इसी अफवाह ने भीड़ को भड़काया और फिर हिंसा की आग लगा दी। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। देखिए, वहां के जो पुलिस अध्यक्ष थे अवधेश दीक्षित, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की। उनके मुताबिक ये अफवाह ही थी जिसने भीड़ को भड़काया और सीधे सीधे हिंसा को हवा दे दी। तो यहाँ पर देखिए, हकीकत और अफवाह के बीच का जो खतरनाक फासला होता है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। सच तो ये था कि जो लड़के घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अफवाह क्या फैलाई गई कि एक लड़के की मौत हो गई है घटनास्थल पर ही। और बस यही झूठ आग की तरह फैल गया। अच्छा, एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये अचानक नहीं हुआ। इसको सही से समझने के लिए हमें उस समय के बिहार के माहौल को देखना पड़ेगा, जो पहले से ही काफी तनावपूर्ण था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कितनी तेजी से हुआ। आप सोचिए, शाम को एक्सीडेंट होता है, कुछ ही मिनटों में मौत की झूठी खबर फैल जाती है और उसके थोड़ी ही देर बाद भीड़ पुलिस की गाड़ी फूंक देती है। मतलब मिनटों के अंदर एक एक्सीडेंट अफवाह की वजह से दंगे में बदल गया। इससे पता चलता है कि जब माहौल पहले से गर्म हो तो एक गलत खबर कितनी जल्दी तबाही मचा सकती है। जैसा मैंने कहा, बिहार उस समय एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। क्यों? क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव चल रहे थे। माहौल में जबरदस्त राजनीतिक गर्मी थी। पूरे राज्य में टेंशन का लेवल पहले से ही बहुत हाई था। ऊपर से सोशल मीडिया पर ईवीएम की तस्वीरें शेयर करने जैसे जो दूसरे विवाद चल रहे थे, वो इस तनाव में घी डालने का काम कर रहे थे। तो ठीक है, जब हिंसा इतनी भड़क गई तो सवाल उठता है कि अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने सिचुएशन को संभाला कैसे? यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ थी वो भीड़ जो सिर्फ एक अफवाह के दम पर हिंसा पर उतर आई थी, जिसने पुलिस की गाड़ी जला दी। और दूसरी तरफ थी पुलिस जो इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी और हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ अफवाह पर एक्शन, दूसरी तरफ कानून के हिसाब से रिएक्शन। खैर, पुलिस ने जल्दी हालात पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने भी कंफर्म किया कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है, इलाके में शांति है और हाँ, इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो चलिए अब इस पूरी घटना को थोड़ा एनालाइज करते हैं। गोपालगंज का ये वाकया हमें सिखाता क्या है? मतलब इस पूरे दंगे से हम क्या सबक ले सकते हैं? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस पूरे मामले में 3 चीजें एक साथ मिली। पहला, एक सड़क हादसा जो कि एक असलियत थी, एक फैक्ट था। दूसरा, गलत जानकारी या कहिए अफवाह जिसने चिंगारी का काम किया, जिसने एक मामूली से एक्सीडेंट को गुस्से की वजह बना दिया। और तीसरा, वो राजनीतिक तनाव का माहौल जिसने इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदलने में मदद की। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब माहौल पहले से ही इतना गर्म हो, इतना तनावपूर्ण हो, तो फिर सच और अफवाह के बीच की वो जो बारीक सी लाइन होती है, उसे कैसे पहचाना जाए, उसे कैसे संभाला जाए, ये कितना मुश्किल है और उससे भी ज्यादा ये कितना जरूरी है। इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।